ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला एक तरफ आपने देखा तो दूसरी तरफ आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बात करें अगर हाई प्रोफाइल सीटों की, तो हाई प्रोफाइल सीटों पर भी वोट डालने का सिलसिला जारी है और यहां पर कई बड़े दिग्गज पहुंच भी रहे हैं मतदान केंद्र और वोट भी डाल रही हैं। चाहे कोई भी सीट हो, विदिशा से लेकर गुना। और बड़ी खबर, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने परिवार के साथ मतदान किया। शफद स्कूल में अरुण साव ने मतदान किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने परिवार के साथ वोट डाल दिया है और उनके वोट डालने के वक्त की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। परिवार के साथ वो पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री की तस्वीर, अरुण साहब की तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने वोट डाल दिया है। परिवार के साथ वो पहुंचे और वोट डालने के बाद की तस्वीर। तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, किस तरह का उत्साह दिख रहा है? लगातार आप मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज मतदान केंद्रों में लाइनें लगी हैं सवेरे से, पहले चरण और दूसरे चरण में भी हमने यही देखा कि किस प्रकार से लोग उत्साहपूर्वक मतदान केंद्रों में आए, मतदान किया। ये बताता है कि लोगों में उत्साह है, लोग विकसित भारत के लिए मतदान करना चाहते हैं और इसलिए निकलकर मतदान केंद्रों में आ रहे हैं। ये उत्साहजनक है और ये उत्साह बताता है कि किस प्रकार से ये प्रो इनकम्बेंसी सरकार को दोबारा लाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं और उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम। कांग्रेस शून्य में आउट होने वाले 11 की 11 सीटों को जीतने का डिप्टी सीएम अरुण साव ने दावा किया है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। बिल्कुल, और इसी बीच एक बहुत ही खास तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। अमित शाह जो वोट डालने के लिए पहुंचे और इस दौरान एक जो वहां पर बच्ची है उसको ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही खूबसूरती लगातार इन दिग्गजों की देखने को मिलती है जब ये आम जन से मिलते हैं और उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनका आशीर्वाद मिल जाए या फिर उनसे हाथ मिला लिया जाए या फिर उनका ऑटोग्राफ ले लिया जाए। और इन ख्वाहिश को पूरा करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसी बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है अमित शाह, जो कि गांधीनगर से प्रत्याशी है बीजेपी के, वोट कास्ट करते हुए। इससे पहले आपने देखा सुबह सुबह जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए थे और पीएम मोदी ने भी वोट डाल दिया है, उस वक्त पीएम के साथ मौजूद थे। गांधीनगर की जो ये सीट है वो बेहद ही खास मानी जाती है, जहां से अमित शाह चुनावी मैदान में है। और अब आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीर अमित शाह की, जहां वो इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और रिकॉर्ड वोट डालें, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेफ सीट भी है गांधीनगर हम देखें तो। और कई बार जो है यहाँ पर कांग्रेस ने अपने ऐसे धुरंधर प्रत्याशी उतारने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कई रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस हारी है इस सीट पर। बिल्कुल, और इससे पहले परिवार से इस शहरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के जो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज हैं वो नेता कर चुके हैं। हालांकि ये सीट जो है वो करीब 89 से ही भाजपा का गढ़ रही है, लेकिन जब कांग्रेस ने टीएन शेषन और राजेश खन्ना जैसे दिग्गजों को अपना उम्मीदवार बनाया तो यहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और दोनों ही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वोट कास्ट करने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं। अमित शाह के साथ साथ कई और भी बड़े दिग्गज जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस, कई ऐसे दिग्गज चेहरे जो इस वक्त मतदान केंद्र पर नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण के फेज के लिए वोटिंग लगातार की जा रही है और आज क्योंकि 11 राज्यों की 21 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, गुजरात की तो कुल 25 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। गांधीनगर से, जहां से अमित शाह कैंडिडेट है, हमने आपको बताया कि इस सीट का इतिहास कितना खास रहा है। कई बड़े चेहरे यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार अमित शाह के खिलाफ अपनी गुजरात महिला इकाई की अध्यक्ष सोनल पटेल को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है।
2019 के चुनाव में 5.5 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की थी अमित शाह ने। और स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी कहा है कि पार्टी का जो लक्ष्य है इसे अब 10 लाख करने का है। पहले 5.5 लाख मतों से जीत हासिल की थी अमित शाह ने। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 10 लाख हो सकता है, यानी कि इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर विष्णुदेव साय को भी आप देख रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय और एक तरफ अमित शाह गृह मंत्री, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे, और साथ ही कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो लगातार वोट डाल भी रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वो अपने पूरे परिवार के साथ तंशिका पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, जहां पर आप देखेंगे अभी हाल ही में जय शाह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अब ये सुंदर तस्वीरें अपने पूरे परिवार को लेकर अमित शाह पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र। और चूंकि उम्मीदवार भी हो और ये खास दिन है जब मताधिकार का प्रयोग भी करना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और ये पूरा परिवार उनका सहयोग करता है हमेशा। और जैसा कि उन्होंने कई बार कहा भी है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं कहीं ना कहीं उनको एक बैकबोन की तरह मजबूती मिली है। उनकी पत्नी उनको बहुत सपोर्ट करती हैं और हर तरीके से सपोर्ट के चलते ही आज वो इस मुकाम पर हैं। और देखिए अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। पहले तो उनके परिजनों ने, जो परिवार के सदस्य हैं, जो बेटे हैं, उन्होंने वोट किया, और उसके बाद अब अमित शाह वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। आप भी जो लोग वोट डालने के अधिकारी हैं अपने पूरे परिवार को आप लेकर जाइए वोट डालने के लिए। देखिए अपनी पत्नी के साथ अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं, और इनके जो बेटे हैं वो भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने वोट कास्ट किया है। और साथ ही अब विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी भी स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी भेजिए, अपने परिवार के साथ सेल्फी भेजिए, और वो सेल्फी आपकी न्यूज़ 18 अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा। देखिए वोट करने के बाद पूरा परिवार अब यहां से निकल रहा है, और इसके बाद अब चौथे चरण के मतदान की चुनावी तैयारियों के प्रचार प्रसार में अमित शाह जुटने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट कास्ट किया था, और अब उनका जो स्केड्यूल है, अमित शाह का जो स्केड्यूल है, उसके हिसाब से अब पूरा आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन आज का दिन बहुत ही खास है दोनों के लिए ही, दोनों दिग्गजों के लिए, और खासतौर पर अमित शाह के लिए। जैसे कि अंशिका भी बता रही है कि पिछले इलेक्शन में 5 लाख से ज्यादा मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, और इस बार एक बार फिर से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 10 लाख जीत का अंतर होगा। विष्णुदेव साय को भी आप देख रहे हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और एक तरफ तो हम देख भी पा रहे हैं रायपुर में आशीर्वाद लेते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। मिथिलेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं रायपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि साफ है कि कोई भी अच्छा काम करने के पहले भगवान की शरण में जाना, उनकी पूजा करना, उनकी आरती उतारना और उनका आशीर्वाद लेना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे ही दिग्गजों की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, जो कि न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से जो दिग्गज हैं अपने किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के पहले भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में जरूर पहुंचते हैं। और ऐसे ही ये बेहद खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब पहुंचे पूजा पाठ करने के लिए, और ये फिर से आपको अहमदाबाद का रुख कराते हैं, जहां पर अमित शाह ने वोट कास्ट कर दिया है, और उसके बाद अब वे यहां से रवाना होंगे। और ठीक थोड़ी देर पहले ही वे सभी से मिलते जुलते नजर आए थे, और अब ये देखिए जब एक बुजुर्ग महिला से मिलते हुए, और साथ ही उन्होंने भी वोट कास्ट किया है, ये दिखाने की कोशिश की अगर ये बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पे बैठकर आ सकती हैं वोट करने के लिए, तो बाकी सब तो भगवान की कृपा से बहुत स्वस्थ हैं, तो बिल्कुल आप जाएंगे वोट करने के लिए। और जाइए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी तो है ही। रीनू हमारे साथ युगल जुड़ गए हैं। युगल, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? और एक तरफ हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां वो दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल देखें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मतदान करने से पहले भगवान राम के मंदिर पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। इसके बाद सीधा वो मतदान करने के लिए अपने जो गृहग्राम है और गया है, वहां के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है
वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चन है वो कर रहे हैं और इसके बाद सीधा है वो मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले है यहाँ पर जो आए हैं और मंदिर में भगवान राम की जो दर्शन है वो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विष्णुदेव साय है पूरा विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी जो पंडित जी है उन्हें जो श्रीफल है प्रसाद है वो बिल्कुल यहाँ पर दे रहे हैं और उन्होंने अपने बिल्कुल जो है विधि विधान के साथ भक्ति भाव के साथ उन्होंने पूजा की है। इसके बाद सीधा बजिया के लिए जो विष्णुदेव साय है मुख्यमंत्री है वो रवाना होंगे। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले लगातार 45 दिनों तक मुख्यमंत्री है उन्होंने सघन जो जनसंपर्क अभियान है चलाया है। तो इसे साफ कह सकते हैं कि अब देखिए पूरी परिक्रमा है विष्णुदेव साय है राम मंदिर की परिक्रमा है वो कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि 45 दिनों तक जो अनवरत उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और अब क्योंकि चुनाव प्रचार हो चुका और उसके बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान है वो हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उसके बाद सीधा विष्णुदेव साय है मुख्यमंत्री है और रवाना होंगे। बात करने की कोशिश करेंगे सीएम। देखिए विष्णुदेव साय यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि काफी अड़चन हो रही है और सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ इंतजाम किए जाना जरूरी है और इसके चलते भी अब थोड़ी सी दूरी बनाई जा रही है। अब देखेंगे सुरक्षाकर्मी भी मौके पर तैनात है। अभी हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय पूजा पाठ करके निकले हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो कि पूजा पाठ करते हुए नजर आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान का भी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो बाकी चुनाव से बेहद अलग है और उससे भी बड़ी बात यह है कि 45 दिनों में 66 जनसभाएं की है विष्णुदेव साय ने और कई बार उन्होंने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 किया है। इस तरह से मेहनत वो पिछले कई दिनों में करते नजर आ रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सतीश एलिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। तो लगातार जो है एक तरफ वोटिंग जारी है और दूसरी तरफ अब चर्चा करेंगे कि इस बार तीसरा फेज कितना खास होगा। सतीश जी क्या लगता है तीसरे चरण में तो कई बड़े राजा महाराजाओं की साख दांव पर है। पिछला जो 2 चरण गुजरा उसमें वोट प्रतिशत कम रहे, इस बार क्या लग रहा है फेस को देखते हुए भी क्या वोट प्रतिशत बढ़ सकते हैं? देखिए मतदाताओं से और हमारे प्रदेश के लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा मतदान ही शुद्ध नतीजा आता है और लोकतंत्र तभी लोकतंत्र की जीत होती है। और दूसरा आग्रह मेरा आपसे है कि राजा महाराजा कहना बंद कर दीजिए। 75 वर्ष हो गए लोकतंत्र लागू हुए देश में। किसी को भी राजा महाराजा किसी भी उपमा में हम लोग ना कहें और उनको भी इसी मुद्रा में रहना चाहिए और खासकर कार्यकर्ताओं को भी जो नारे लगाते हैं राजा महाराजा कह के वो भी एक तरह से लोकतंत्र का और आम जनता का अपमान करते हैं। तो राजा महाराजा तो आज का लोकतंत्र का महापर्व है, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के जो 2 पहले चरण हुए हैं उनमें कम मतदान हुआ है। विधानसभा चुनाव की तुलना में अगर हम देखेंगे तो मतदान कम हुआ था। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो आज का जो चरण है इसमें बहुत ज़बरदस्त मतदान हो और लोग उसमें आगे आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के और प्रत्याशियों के जो समर्थक होते हैं वो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़वाते हैं, अपना जनसंपर्क करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि वोट डालिए और उनका प्रयास होता है और उसका नतीजा हमको पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा भी था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में दोनों ही जो प्रमुख दल हैं खासकर मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ता सब जगह नहीं पहुंच रहे हैं। और अभी मैं सुबह जब आपके स्टूडियो तक आया हूं तो कई सारे पोलिंग बूथ से होते हुए आया हूं तो वहां बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही। सिर्फ एक पोलिंग बूथ पे मुझे भीड़ दिखी और बाकी जगह उतनी भीड़ नहीं दिख रही है। तो कार्यकर्ताओं को भी भले ही वो अपने पार्टी के लिए वोट ना मांगे लेकिन लोगों से ये कहेंगे भाई साहब वोट डालिए। सतीश जी और शुरू करेंगे विष्णुदेव साय क्या कुछ करे वो सुनते हैं। लोकतंत्र के महापर्व का
तृतीय चरण का मतदान हो रहा है और हम अपने गांव मतदान के लिए जा रहे हैं और उसके पहले प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनका दर्शन करके जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, तीसरे फेज को कैसे देखते हैं सर बीजेपी के पक्ष में? बहुत अच्छा है। पहला चरण भी, दूसरा चरण भी अच्छा है। तीसरा चरण जो 7 लोकसभा का चुनाव हो रहा है भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रहेगा। सर, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य जगहों में भी इलेक्शन हो रहे, तो क्या वो मुद्दे होंगे जिनको देख के वोटर्स आज वोट करेंगे? देखिए, पूरे देश में अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि पूरे देश की जनता 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़ सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। जहां तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी, न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज्यादा तक उनके परिवार में राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर, धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में है। 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफी मांगना चाहिए अपनी बात से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पे भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनिए और कांग्रेस पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले तो सतीश जी बात अपनी पूरी कर लीजिए, फिर आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। बस जो है, अभी जैसे मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि मतदान की अपील उन्होंने भी की है और हम सबको, हम चूंकि पत्रकार हैं और हमारा न्यूज चैनल के जरिए भी हमको ये कहना चाहिए कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं मतदान के कम प्रतिशत पर बात अपनी कह रहा था कि मतदान का कम प्रतिशत विधानसभा चुनाव की तुलना में देखेंगे तो बहुत कम हुआ पहले और दूसरे चरण में। उसकी बड़ी वजह मतदाताओं की एक तरह से उदासीनता को हम नहीं दोष दे सकते कि मतदाता उदासीन है, मतदाता वोट डालने नहीं आ रहे। मतदाताओं की गलती नहीं है इसमें। जिस तरह के माहौल में हमारे यहाँ मतदान होता रहा है पूर्व में, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मतदाताओं के घर घर जाके उनसे कहते हैं कि मतदान की अपील करते हैं, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाते हैं, उसमें कहीं कमी आई है। तो बिल्कुल, और ये कमी जो आई है इसे पूरे करने के लिए बीजेपी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। सीधे रुक करेंगे हम राजपाल जी के पास। राजपाल जी, मीटिंग बुलाई गई थी, मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली से हाईकमान तक इसमें शामिल था कि आखिरकार वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी भी पोलिंग बूथों के बाहर उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही जितनी उम्मीद की गई थी? राजपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या तैयारी, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई थी? गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज
इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरण मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું, કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત